अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, सबको अल्लाह तबारक व तआला क़र्ज़ से मरज़ से हमेशा महफूज रखे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, सलामत रहें, ये दिल से दुआ है, कह दे आमीन। नाज़रीन, जो आज का वाक़या और स्टोरी है वो मौलवी मिट्ठू के मुतल्लिक़ है। मौलवी मिट्ठू एक ऐसा शख्स है कि जिसको बड़े उस्ताद जो है ना, वो यानी एक होम ट्यूशन के लिए भेजते हैं कि फ़लाँ मेरा दोस्त है या महल्लेदार है या जान पहचान वाला है, वहाँ जाकर उनके बच्चों को पढ़ाना है आपने। तो मौलवी मिट्ठू जो है ना, मौलवी मिट्ठू उनसे बिल्कुल वाकिफ़ नहीं होता कि उनके घर के कितने फ़र्द हैं, क्या है क्या नहीं है। तो मौलवी मिट्ठू उनकी बहू का रिश्ता जो है ना वो भेज देता है, यानी बेटी समझकर बहू का रिश्ता भेज देता है। तो ये सारा वाक़या स्टोरी सुनने के लिए गुजारिश है कि चैनल पर न्यू है तो उसको लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, बेल के बटन को दबा के रखें ताकि आने वाला हर नया वाक़या नई स्टोरी आपको मिल सके। तो नाज़रीन, जब मौलवी मिट्ठू को बड़े उस्ताद भेजते हैं ना वहाँ कि आप जाकर उनके बच्चों को पढ़ाओ, तो मौलवी मिट्ठू जो है वहाँ जाकर पढ़ाना शुरू कर देता है, यानी उनके बच्चों को वहाँ पढ़ाना शुरू कर देता है। तो जैसे 3-4 माह 5 माह गुज़रते हैं ना, तो उनकी एक बेटी होती है, वो उसको पसंद आ जाती है। तो उसको पता नहीं होता कि ये बेटी है या बहू है। तो वो उनके घर के जो फ़र्द होते हैं ना, उनको जानता नहीं, पहचानता नहीं, तो वो समझता है कि इनकी बेटी है, हालांकि वो बहू होती है, नादिया जो होती है ना। तो वो बग़ैर किसी तहक़ीक़ के, बग़ैर किसी से पूछे जाके अपने घर वालों को कहता है कि मुझे नादिया पसंद है, तो मेरा रिश्ता जो है ना वहाँ जाकर पूछें। तो घर वाले भी सीधे सादे होते हैं, वो भी किसी से पूछते नहीं कि ये नादिया जो है उनकी बेटी है या बहू है या क्या है, किसी से आस पास जाकर पूछ लें। वो मौलवी मिट्ठू के कहने पर जिस तरह मौलवी मिट्ठू कहता है, तो घर वाले भी तैयारी पकड़ते हैं, मठियाई उठाते हैं, तो जा खड़काते हैं उनके घर कि जी नादिया का रिश्ता चाहिए। अच्छा, अब जाकर ना जैसे आकर बैठते हैं, तो वो ज़ाहिर है बच्चों का उस्ताद होने की वजह से चाय बिस्किट कुछ खिलाते पिलाते हैं, इज़्ज़त करते हैं। तो जब बाद में ना जो उनकी घर की जो उनकी बड़ी औरत होती है, जो उनकी वालदा होती है, सास, वो पूछती है कि हाँ भाई किस तरह आए हैं आप, खैरियत से। तो मौलवी मिट्ठू की वालदा कहती है कि जी आपकी बेटी जो नादिया है ना वो हमें पसंद है, तो उसका रिश्ता हमें चाहिए। तो नादिया की जो सास है ना, वो अब कहती है कि यार ये तो मौलवी जो है ना, ये पहले तो हमारी बहू तक पहुँचा है, ये ना कल उठ के मेरा रिश्ता मांगने आ जाए। तो वो कहती कि आपको शर्म नहीं आई कि हमारी बेटी वो जो है हमारी बहू है, हमारी बेटी नहीं है, ये जो बच्चे पढ़ते हैं उसके है। तो मौलवी मिट्ठू भी बड़ा बेचारा शर्मिंदा हुआ, उनके माँ जो है वो भी शर्मिंदा हुई, बहनें भी शर्मिंदा हुई। वहाँ से फिर उन्होंने कहा कि अब जूता पहनो और निकलो। ये अगर मौलवी ना होता तो हम इसको ना अभी इसकी चतरोल करते, लेकिन अब मौलवी होने की वजह से हमने इधर गुज़र किया। लेकिन इसके अंदर गलती उनकी ये थी कि उन्होंने बग़ैर तहक़ीक़ के, बग़ैर तस्दीक़ के रिश्ता मांगने चले गए। तो बकाया कोई गलती नहीं थी, कोई गलत हरकत जो है ना वो नहीं की थी। तो इसके ऊपर अपनी जो राय है वो ज़रूर बतलाएं कि आप क्या कहते हैं कि ये काम ठीक किया नहीं किया। बहरहाल मौलवी मिट्ठू जो है ना वो जूतों से बच गया है, नहीं तो कोई होते ना तपे हुए लोग, तो वो मौलवी मिट्ठू को ना ज़रूर मारते। लेकिन लोग जो थे अच्छे थे, उन्होंने फिर समझाया कि भाई ये हमारी बेटी नहीं है, बहू है, किसी और जगह जो है ना वो रिश्ता करें। तो आइंदा हमारे घर की तरफ जो है ना वो आप नज़र ना रखें जी। अगर ये वाक़या वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, बेल के बटन को दबा के रखें ताकि आने वाला हर नया वाक़या नई स्टोरी जो है वो आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।